अगर आप में सुनने का हौसला है डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, तो सिर्फ तकरीर करके ना जाया करें। तशद्दुद आपने, प्लीज फैसल साहब चलें, प्लीज आप अपने तशद्दुद का पूछना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से पूछिए। तशद्दुद के अगर तमगे देखने हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ और उनके रहनुमाओं के साथ जो हुआ। आप प्लीज चौधरी साहब जी, आपकी जुबानें लंबी हैं, आप में ज़र्फ नहीं है सुनने का, आप इसलिए मैदान छोड़ के भागते हैं। राना सनाउल्लाह को 15 किलो हेरोइन डालते हुए आपके मुंह काले नहीं हुए? आपको शर्म भी नहीं आई? कहां गए थे ह्यूमन राइट्स? आपने बीबी फरियार तालपुर को हॉस्पिटल से नहीं उठवाया था, उनको हॉस्पिटल से उठा के लेके गए। आपने आधी आधी रात को पार्टी कारकुनान को, शहबाज यूसुफ से एडवोकेट की मिसाल मेरे सामने है, शहबाज गिल के तो सांस फूले हैं, उसकी जुबान बहुत लंबी थी, रियासती इदारों पे चढ़ाई की, अगर बात की है तो उस पर कायम भी रहो। जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, अगर बोले हो तो कायम रहो। नो क्रॉस टॉक प्लीज, जब लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं आपके लीडर प्लीज। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वो सौबतें देखी नहीं है, आपने जेलें नहीं देखी, इसलिए कि मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम। चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब आप सीनियर आदमी, ऐसे ना करें। आराम से बात सुनिए डॉक्टर साहब की, बिल्कुल बात होनी चाहिए, यही फोरम्स हैं, यही फोरम सर, ये बात होनी चले चाहिए। आप तो ये रवायत न रखें ना सर प्लीज, थैंक यू। यही फोरम्स हैं, लेकिन मैं बड़े अदब से इस्तदा करूंगा। शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है वो पूरे मुल्क ने सुनी, जिस तरह से उसने भड़काया पाकिस्तान के अवाम को और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और सिपाहियों को और जवानों को कि वो बगावत करें अपनी हाई कमान के खिलाफ, उसको और तमगे दिए जाते, उसको और फूलों के हार पहनाए जाते कि वो मुल्की सरहदों के दिफा करने वालों के बारे में ये जुबान दराजी करे, और उसको हम उसके फ्रेम लगवा के असम्बली में तस्वीरें लगवा दें उसकी, उसके गले में हम कोई ताज पे, सरों पे ताज और गलों में हार पहना दे। मत करें ये बातें। कानून के मुताबिक गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ पर्चा दर्ज हुआ, उसकी गिरफ्तारी अमल में आई, गिरफ्तारी रिकॉर्ड की गई, उसको अदालत ने रिमांड पे भेजा, उसका मेडिकल हुआ, उसके बाद उसका रिमांड दोबारा चैलेंज किया गया जब भेजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा सुनने के बाद मुकदमा वापस भेजा। कल सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया गया, और ये पहला मुकदमा नहीं है। अगर कहेंगे मेरे दोस्त तो कम से कम सैकड़ों दफा ये हुआ है कि जब 14 रोज के जिस्मानी रिमांड से पहले रिमांड खत्म किया गया तो फौजदारी कानून के तहत 439 की रिवीजन की गई और उसमें दोबारा रिमांड दे दिया गया। भाई बड़ा शेर जवान है, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है अल्लाह उनको सेहत दे वैसे, लेकिन ये कहना भी भूल गए डॉक्टर साहब कि कल के कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि पहले उनका मेडिकल होगा, उसके बाद उनकी तहवील दी जाएगी। कल पंजाब हुकूमत जो कि अडियाला में सिर्फ कस्टोडियन है उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जिनको आईसीटी भेजती है, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। सारे मुल्क ने देखा कि सूबा वफाक के सामने खड़ा हो गया कि जी हमने एक मुजरम जो है वो हवाले नहीं करना, आपके कानून के तकाजे के मुताबिक उसे लेके आया गया। ये रियल एविडेंस का केस है। जो बातें उन्होंने की हैं चिट्ठी लिख के नहीं की, वो टीवी पे नशर हुई हैं, उन्हें मुजरम ही कहा जा सकता है। उससे दो कदम आगे चले गए। चौधरी साहब पढ़े हैं, मेरे पास ऐसी लंबी फहरिस्त है कि पिछले 3.5 सालों में जो फिस्तायत की मिसालें कायम की गई हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं थे होते, लोगों की मुलाकातें बंद थी, लोगों को टॉर्चर किया गया है। नैब के अकूबत खानों में 80 दरखास्तें तो आज भी नैब के दफ्तरों में पड़ी हैं कि किस तरह से सियासी कैदियों के साथ सलूक किया गया, नारवा, और किस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया। आप तो फूलों में सोने वाले लोग हैं, आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं। शेर बने सियासत करे, सीना तान के करे, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आपका सामना किया है। ये तकरीरें करना फर्क होता है। आप हिस्ट्री में अभी 3.5 साल में जाके देखे, मैं आपको फहरिस्त 80 के करीब मुकदमात तो मैंने खुद नुमाइंदगी की हुई है उन मजलूमों की। खुदा के लिए रियासत का एक निज़ाम है,
पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, रिमांड ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब इससे ज्यादा क्या करे? तुरफा तमाशा ये है, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लग गई और एक डेंटिस्ट आ गए वहां पे तशरीफ ले आए। उनका सियासी जमात से, वो इंसाफ डॉक्टर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और सेल्फियां लगा रहे हैं फेसबुक पे। तफ्तीश इसको कहते हैं? ये कहते हैं नारवा सलूक है? पहले सर कानून के तकाजे पूरे होने दें। मैं बिल्कुल ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कहूँगा और मेरे दिल की बात है कि आइन में, कानून में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा, कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है, कोई शख्स चाहता है कि उससे पूछगिछ ना की जाए, कोई शख्स चाहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए प्रोसेस को अवॉइड किया जाए, कोई शख्स चाहता है कि मुकदमे के जो रिपोर्ट 173 की है उसकी ख्वाहिशात और उसकी ताबे मर्जी बनाई जाएं, और कोई ये चाहता है कि वो कानून से बालातर होके लोगों की पगड़ियाँ उछाले, 1.5 गज जुबान लंबी के साथ औरतों के बारे में वो गुफ्तगू करे कि सुनने वालों को शर्म आ जाए, तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेगा और इंसाफ कायम होगा।